जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिकाकर सिर झुकाकर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे जय यीशु बच्चों, आज की इस कैटेकिज्म क्लास में हम हमारे 12वें पाठ का दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं। 12वें पाठ में हम क्या पढ़ रहे हैं? पुरोहित के बारे में, पुरोहिताई जीवन द्वारा प्रेरिताई। और इस पाठ को पढ़ने के समय पहले भाग में हमने पुरोहित के महत्व के बारे में पढ़ा, किस तरह पुरोहित का जो इंस्टीट्यूशन था वो किस तरह से हुआ। और उसके बाद में हमने प्रवचन के द्वारा उनकी जो प्रेरिताई है वह पढ़ा। उसके पहले एक और पॉइंट भी हमने मिस किया, वो था पुरोहिताई में पद। किस तरह पुरोहिताई में अनेक पद है, सबसे पहले पोप, फिर उनके पीछे क्या कार्डिनल्स, बिशप्स, ऐसे करके जो पद है पुरोहिताई के पद, इसके बारे में पढ़ा। और चलिए बच्चों, अब हम हमारा दूसरा पाठ शुरू करते हैं। लेकिन इसके पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट किया? पिछले बार मैंने आपको एक छोटा सा होमवर्क दिया था, है ना, याद है? आपको बस यह सोचना था कि आप एक पुरोहित में कौन कौन से गुण देखना चाहते हैं। मतलब यदि अगर आप पुरोहित बनते हैं तो आप में आप कौन से गुण देखना चाहते हैं। क्या आपने इसके बारे में सुना, इसके बारे में विचार किया और अपने विचारों को अपने फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ शेयर किया? प्यारे बच्चों, आप उनमें से कुछ पॉइंट्स कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं, जिसे पढ़कर हम खुश होंगे कि आपको भी पुरोहिताई जीवन में रुचि है और आप पुरोहितों से क्या क्या अपेक्षा करते हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए हम पुरोहिताई के बारे में और कुछ जानेंगे। आज हम देखते हैं पवित्रीकरण की शुश्रूषा, कैसे पुरोहित पवित्रीकरण की शुश्रूषा करते हैं। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 5 वाक्य 1 में हम पढ़ते हैं कि प्रत्येक पुरोहित मनुष्यों में से चुना जाता है, जिससे वे मनुष्यों के लिए आध्यात्मिक बलि तथा भेंट बलि तथा पाप बलि प्रभु परमेश्वर को चढ़ा सके। पुरोहित सच में हमारे लिए एक मध्यस्थ है, जो हमारे पापों की क्षमा के लिए परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाते हैं। प्रत्येक पुरोहित जो आध्यात्मिक बलि चढ़ाते हैं, ये पुरोहिताई का एक लक्ष्य है कि वे मनुष्यों की आध्यात्मिक बलियों को हमारे सबके मध्यस्थ प्रभु ईसा मसीह के मध्यस्थता से पिता परमेश्वर को चढ़ा सके। और इसीलिए प्रभु ईश्वर हमारे लिए एक मध्यस्थ बनते हैं। उन्होंने जो रक्त हमारे लिए चढ़ाया है, उस रक्त के द्वारा हम सबको क्षमा मिली है। और प्रत्येक पुरोहित जब पवित्र बलिदान में यह
प्रभु का लहू परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो उसके साथ में हमारी प्रार्थनाएं भी प्रभु परमेश्वर को चढ़ाते हैं। और यह बलिदान हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन तक जारी रहे। हर एक पवित्र मिसा बलिदान इतना महत्वपूर्ण और शक्तिशाली है कि वो हम एक बलिदान में भी हम हमारे जीवन काल के लिए जो भी अनुग्रह हमें चाहिए वह उससे प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हमें हमारे जीवन में जितना भी चांस मिलता है पवित्र बलिदान को अटेंड करने का, मिसा बलिदान में भाग लेने का, उसे नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि जब हम जीवित हैं तभी हम हमारे लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन हमारी मृत्यु के बाद हम स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं कर पाते। हमें दूसरों की प्रार्थनाओं पर निर्भर होना होता है। और इसीलिए प्यारे बच्चों, जब तक हम जिंदा हैं, हमारे शरीर में प्राण है, तब तक हमें प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद बलि चढ़ानी चाहिए। और साथ ही साथ हमारे जो पापों की क्षमा है उसके लिए भी बलिदान चढ़ाना चाहिए। और उसी के साथ हमें जो हमसे गुजर गए हैं, जो अब इस धरती पर नहीं है, उन मरे हुए विश्वासियों के लिए भी भक्ति भाव से प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे उन्हें उनके मृत्यु से विमोचन मिलकर, उन्हें शोकाग्नि की जो यातनाएं हैं उससे विमोचन मिलकर स्वर्गराज प्राप्त हो जाए। तो प्यारे बच्चों, पुराने विधान की तरह नए विधान के पुरोहित केवल संस्कारों के अनुष्ठाता नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कारों के अनुष्ठाता? एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ सैक्रामेंट्स। संस्कार मतलब सैक्रामेंट्स। तो पुराने विधान में जैसे याजक का काम क्या था कि जो बलिदान लोग लेके आते थे उस बलिदान को वे प्रभु परमेश्वर को चढ़ाते थे। मतलब सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटर का काम था, जो अनुष्ठाता बोलते हैं उसे। लेकिन नए विधान में जो बलिदान चढ़ाया जाता है उसमें 2 भाग होते हैं, है ना। हमने जब आपने अगर पवित्र मिसा बलिदान के समय ध्यान दिया होगा तो आप समझ सकते हैं कि मिसा बलिदान में क्लियरली 2 भाग है। एक भाग हम बोलते हैं वचन की शुश्रूषा और दूसरे भाग को हम बोलते हैं पवित्र रोटी की शुश्रूषा। मतलब क्या है? फर्स्ट पार्ट इज जो परमेश्वर का वचन है, उस वचन को हमारे बीच बांटा जाता है। पुरोहित जो हमारे लिए वचन बोलते हैं, उसके बाद में हमें संदेश देते हैं, उसके द्वारा हमारे बीच क्या बांटा जाता है? वचन। परमेश्वर को वचन बांटा जाता है, जिसे हम कहते हैं द लिटर्जी ऑफ वर्ड या पवित्र वचन की शुश्रूषा। और दूसरा भाग है रोटी का बांटना। हम विश्वास करते हैं ऑफेट्री से लेकर का जो भाग है, ऑफेट्री से पहले एक त्रिस्यागन है जहाँ पर हम पवित्र त्रित्व की स्तुति करते हैं, वहाँ से शुरू होता है। उसके पहले मतलब परम धाम में जो अथश्री से हम जो पूजा बलिदान में भाग है, वहाँ से लेकर पुनरुत्थान का गीत मतलब स्तुति हम करते हैं, उस गीत तक का जो भाग है, उस भाग में हम कौन सी शुश्रूषा देखते हैं? वचन की शुश्रूषा। तो हमारे मिसा बलिदान में हमें क्लियरली 2 भाग है, वचन की शुश्रूषा और पवित्र रोटी की शुश्रूषा। और इसमें जो वचन की शुश्रूषा है उसमें हमारे बीच प्रभु के वचन को बांटा जाता है। और दूसरा भाग है पवित्र रोटी की शुश्रूषा मतलब द लिटर्जी ऑफ वर्ड, जिसमें हम भक्ति भाव से जो दाखरस और रोटी के साथ में अपने अर्पण चढ़ाते हैं, वह पुरोहित की प्रार्थना के द्वारा प्रभु के शरीर और रक्त में बदल जाती है और उसे हम स्वीकार करते हैं। और उस प्रभु के शरीर और रक्त को रोटी के रूप में हमारे बीच में बांटा जाता है। तो इन दोनों शुश्रूषाओं द्वारा क्या होता है हमारे बीच में? हमें न केवल संस्कारों के अनुष्ठान मिलते हैं, मतलब सिर्फ देयर इज नॉट ओनली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सैक्रेमेंट बट ऑल्सो सैंक्टिफिकेशन मतलब पवित्रीकरण। जो बलिदान पुरोहित पिता परमेश्वर को चढ़ाते हैं, उस बलिदान के द्वारा हम सब पवित्र बनाए जाते हैं। और इसीलिए जब परम प्रसाद के पहले जो प्रार्थना है वो कौन सी प्रार्थना है? पश्चाताप की प्रार्थना, शुद्धिकरण की प्रार्थना, जिससे हम शुद्ध होकर पवित्र हृदय से हमारे प्रभु ईसा मसीह के जीवित रूप को स्वीकार कर सके। रोटी और दाखरस में
जो जीवंत प्रभु है उस प्रभु को हमारे दिल में सही रीति से स्वीकार करने के लिए हमें जो पाप है, हमें जो दोष है, हमें जो त्रुटियां है, उसे शुद्ध करने के लिए हम पश्चाताप की शुश्रूषा करते हैं और हम प्रार्थना क्या करते हैं, हे प्रभु अपने सेवकों के पाप और अपराध क्षमा कर। तो इस तरह एक पुरोहित अपने इस पुरोहिताई द्वारा जो बलिदान हमारे लिए चढ़ाते हैं उससे न केवल संस्कारों के वे अनुष्ठान करते हैं बल्कि उसके साथ साथ पवित्रीकरण का दौत्य भी निभाते हैं। आदिम कलीसिया में जब प्रेरित गण और जो आदिम कलीसिया है वह रोटी की शुश्रूषा के लिए इकट्ठा हुआ करती थी, तब उस समय इस रोटी तोड़ने की शुश्रूषा में और रोटी बांटने की शुश्रूषा में कौन अध्यक्षता देते थे? प्रेरित गण अध्यक्षता देते थे। वे उस शुश्रूषा में अध्यक्ष रहा करते थे और उनके द्वारा वह शुश्रूषा पूरी हुआ करती थी। उसी तरह आज जब हम पवित्र बलिदान चढ़ाते हैं तो इन हमारे जो पवित्र मिसा बलिदान है उस उपासना विधि में हमारे अध्यक्ष कौन है? पुरोहित गण। पुरोहित पवित्र मिसा बलिदान में अध्यक्ष का रोल निभाते हैं और इसीलिए वे हमारे प्रतिनिधि हैं और जो शुश्रूषा पुरोहित करते हैं वह कलीसिया के नाम पर करते हैं। मेषपालीय शुश्रूषा द्वारा पुरोहित वह गढ़रिये हैं जो ईश्वर की प्रजा को जानते हैं। भले चरवाहा ईसा मसीह की तरह वे भी अपने को सौंपी हुई भेड़ों में दिलचस्पी दिखाते हुए उनका ध्यान रखने का विशेष ख्याल रखते हैं। पुरोहित गण अपने को सौंपे हुए भेड़ यहाँ पर कलीसिया को भेड़ की उपमा दी गई है और इसीलिए जो मेषपाली शुश्रूषा है उसे जो कलीसिया है वो भेड़ और पुरोहित गण चरवा है, इस उपमा को देखकर उनकी शुश्रूषा के बारे में बताया गया है। तो मेषपालीय शुश्रूषा में क्या करते हैं? जो कलीसिया है उनकी आध्यात्मिक ज़रूरतों के बारे में विशेष ध्यान देते हुए जो भी शुश्रूषाएं पुरोहित गण करते हैं उसे मेषपालीय शुश्रूषा कहते हैं। और इसीलिए पुरोहित गण की यह जिम्मेदारी होती है कि वे अपनी कलीसिया को, अपनी भेड़ को या रेवड़ को प्रभु ईसा मसीह के मार्गों पर चलाएं, उन्हें प्रेम और शांति की ओर ले चले। भेड़ और बकरी इनमें कुछ अंतर है। भेड़ जो है या शीप ये सौम्य होती है, सुनने में वे शार्प होती है लेकिन उन्हें दिखाई कम देता है और वे थोड़ी दुर्बल होती है, डरे हुए होती है और उन्हें हमेशा सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वही दूसरी ओर अगर हम बकरियों के बारे में सोचें तो बकरियां कैसी होती है? थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होती है और जो ज़्यादा स्ट्रांग होती है भेड़ की तुलना में। और वे जब चरवाहा उनको चराता है तो उनके पीछे पीछे होता है, क्योंकि अगर बकरियों के आगे अगर चरवाहा चले तो बकरी कहाँ जाएगी उसका कुछ पता नहीं लगेगा और इसीलिए जो बकरियों को चराने वाले होते हैं वे बकरी के पीछे पीछे जाते हैं। भेड़ों की विशेषता क्या है? वे अपने मालिक को अच्छी तरह से जानती है, उनकी आवाज़ को पहचानती है। दूर से अगर कुछ विसिल या सीटी बजाने पर ही सारे भेड़ एक जगह जमा हो जाते हैं और जो चरवाहा होता है, गडरिया होता है, वे भेड़ों के आगे चलता है और सारे भेड़ उस चरवाहे को फॉलो करके उनके पीछे पीछे जाती है, एक साथ मिलकर वे झुंड में जाया करती है। तो उसी तरह अगर हमारी कलीसिया जो है वे हम कलीसिया एक साथ मिलकर जो हमारा नेतृत्व करते हैं पुरोहित गण, उनके पीछे हम जाते हैं। लेकिन कलीसिया में जैसे खोई हुई भेड़ के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे 100 शीप में से एक शीप खो गई थी, तो जो चरवाहा था वो 99 शीप को छोड़कर उस खोई हुई एक शीप के पीछे उनको ढूंढने में गया। उसी तरह पुरोहित गण की भी यह जिम्मेदारी है कि वे अपनी कलीसिया की खोई हुई भेड़ को खोजते हुए उनके पास जाए और उन्हें वापस सही मार्ग पर ले आकर झुंड में शामिल करें। और इसका मतलब है कि जो हमारे कलीसिया से दूर जा रहे हैं या अन्य मार्गों पर है, उन्हें पुरोहित गण जिम्मेदारी लेते हुए
उन्हें वापस ले आकर हमारे कलीसिया में शामिल करने का प्रयास करते हैं। तो यह है मेषपालीय शुश्रूषा, जहाँ पर हमें चरवाहा और भेड़ की उपमा दी गई है। तो हमारे चरवाहा कौन है? पुरोहितगण, और भेड़ है कलीसिया या पैरिश। तो प्यारे बच्चों, आपने अनेक संतों के बारे में पढ़ा होगा जो अच्छे पुरोहित थे और भले चरवाहा होते हुए उन्होंने अपने झुंड का, अपने जो फ्लॉक है, शीप का अच्छी तरह से ख्याल रखा था। उनमें से फेमस संतगण हैं संत जॉन मरिया वियानी, जो पुरोहितों के मध्यस्थ संत कहलाते हैं, और दूसरे संत हमारे भारत के संत जो भी संत बनने के पदवी पर है, उनका नाम क्या है? धन्य कुन्यच्चन, तेवरपरम्बिल कुन्यच्चन। इनके जीवन के बारे में आपको ढूंढना है और उन्होंने कैसे अपने जीवन में पूरे इनके बारे में मैंने आपको पिछले क्लासेस में बताया था कि किस तरह संत चावरा और धन्य कुन्यच्चन वे पैरिश के लिए काम किया करते थे। तो आज के इस क्लास में मैं अभी ही आपको होमवर्क बता रही हूँ कि आपको करना है कि कुन्यच्चन के बारे में आपको जानकारी जमा करके एक एसे तैयार करना है, जहाँ पर आप कुन्यच्चन के लाइफ हिस्ट्री के बारे में लिखेंगे और साथ ही साथ उनके जो आध्यात्मिक कार्य थे, कैसे उन्होंने अपने पुरोहिताई अभिषेक द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी मिली थी कलीसिया को संभालने की, उसको पूरा करते हुए वहाँ के लोगों में कितने अच्छे कार्य किए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम और आगे बढ़ते हैं इस क्लास में और पढ़ते हैं अगले पॉइंट के बारे में। पुरोहित की मेषपालीय शुश्रूषा के बारे में दूसरा वैटिकन महासभा पढ़ाती है। कलीसिया का निर्माण करते समय पुरोहित को ईसा का अनुकरण करते हुए प्रशांत भाव से सबके साथ बर्ताव करना चाहिए। सबके साथ शांति और मेल मिलाप से उन्हें कार्य करना चाहिए। मनुष्यों की प्रीति की इच्छा न रखकर ईश्वर के महत्व के लिए सब कुछ करना है। ईश्वर की प्रजा की सेवा करने के लिए उन्हें समय असमय पर तत्पर होना चाहिए, यानी 24/7 आवर्स वे लोगों की सेवा करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहते हैं। ईश्वर की प्रजा का विश्वास बढ़ाने में उन्हें उत्साही होना चाहिए। यदि पुरोहितगण उत्साह से कलीसिया का नेतृत्व करेंगे तो प्रजा भी इससे प्रेरित होकर उत्साही बनकर विश्वास में आगे बढ़ेगी। गरीब एवं कमजोर लोगों पर विशेष ख्याल रखना चाहिए। बालिकाओं, युवा युवतियों, विवाहितों एवं माता पिताओं पर विशेष ध्यान देना अनिवार्य है। पुरोहित को यह सच्चाई सदा याद रखनी है कि ईश्वर के भवन में सन्यासी एवं सन्यासिनी गण का पद ऊंचा है। रोगियों एवं मरणासन लोगों के लिए अधिक दिलचस्पी रखनी है। प्रेरित उत्साह से पूरित होकर केवल विश्वासियों को नहीं बल्कि सभी लोगों को ईसा की ओर लाने का मार्ग तैयार करने के लिए पुरोहित बाध्य है, जिससे ही वे परमेश्वर के राज्य को और फैलाते हैं उनके वचन द्वारा, और जो भी उन्हें पुरोहिताई अभिषेक से मिले दान है, जो रोगियों को चंगा करने की शुश्रूषा है और भूतग्रस्त को दूर करने की उनकी जो शुश्रूषा है, इन सब के द्वारा इन सब का उपयोग करते हुए उन्हें ईश्वर की लोगों को ईश्वर की ओर ले आने के लिए वे बाध्य है। अपने को सौंपे हुए लोगों के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। अपनी जनता की दुख तकलीफ में शीघ्र पहुंचना है। भवनों में लोगों से भेंट करने के लिए जाना है। रोगियों एवं पीड़ितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना भी करनी है, जिसे चंगाई शुश्रूषा भी कहते हैं। और जो बीमार होते हैं, मरणासन लोग होते हैं, इस समय पर पुरोहितों को बुलाकर उनके हाथों द्वारा रोगियों का लेपन भी कराया जाता है। और इसीलिए पुरोहितगण रोगियों एवं पीड़ितों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं।
एक व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रत्येक चरण में पुरोहित की शुश्रूषा प्राप्त होनी चाहिए। जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म के तुरंत बाद हमें बपतिस्मा मिलता है ना। किसी यहाँ पर 3 दिन 8 दिन या जैसे जहाँ जहाँ की प्रथा है उसके अनुसार जन्म होते ही बालक का बपतिस्मा पुरोहित के हाथों द्वारा किया जाता है। और जब हम मरने पर आते हैं तब हमें अंतिम क्षण में भी मरना रोगियों का लेपन, जिसको हम पहले अंतिम विधि भी अंतिम सैक्रामेंट भी कहते, लास्ट सैक्रामेंट कहते थे, उस सैक्रामेंट द्वारा भी हमारे जीवन के आखिरी क्षण में भी पुरोहित की उपस्थिति होती है। इस तरह हमारे ख्रिस्तीय जीवन में जन्म से लेकर मृत्यु तक पुरोहित का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और हमेशा हमें उनकी कंपनी मिलती है। जो पाप के बोझ से पीड़ित है और जो मानसिक व्यथा से अशांत है, उन्हें पाप मोचन और सांत्वना देने के लिए पुरोहित बाध्य है। पाप के कारण हमारे मन में जो गिल्ट फीलिंग आती है उससे हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हमें कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती और मानसिक रूप से रोगी बनते हैं। इस स्थिति में जब हम पाप स्वीकार करते हैं और पुरोहितगण हमें मार्गदर्शन देते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इनके द्वारा हमें इस मुसीबत से ऊपर आने की शक्ति मिलती है। हमारा पाप का बोझ हल्का होकर हमें मानसिक धैर्य मिलता है और पुरोहित की यह शुश्रूषा हमारे लिए सांत्वना बन जाती है। जाति एवं धर्म के भेदभाव के बिना समाज की उन्नति के लिए कठिन परिश्रम करने का मनोभाव पुरोहितों में होना चाहिए। पुरोहितगण सिर्फ ख्रिस्तियों की नहीं बल्कि जाति और धर्म के भेदभाव के बिना हर किसी की सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं और कठिन परिश्रम करते हुए वे त्याग सहन करते हुए हमारी सेवा में आते हैं। सर्वोपरि पुरोहितों का व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो लोग उनसे मिलने आते हैं वे सब ईसा के प्रेमपूर्ण उपस्थिति का अनुभव कर सके। एक पुरोहित के सानिध्य से लोगों को किसका अनुभव मिलता है? ईश्वर के प्रेम का अनुभव मिलता है। पवित्र मिसा बलिदान में भी जब हम भाग लेते हैं तब वेदी के सामने पुरोहित के रूप में कौन खड़े होते हैं? प्रभु ईसा मसीह। तो जो बलिदान चढ़ाया जाता है वह पुरोहित नहीं बल्कि पुरोहितों के हाथों द्वारा प्रभु ईसा मसीह पिता परमेश्वर को बलि चढ़ाते हैं। इस विश्वास से हमें मिसा बलिदान में भाग लेना है। मेषपालकों के विवेक और प्रबोधन करने की निपुणता जरूरी है। उन्हें समाज का सही नेतृत्व करने में सक्षम होना चाहिए। सुसमाचार की घोषणा नामक प्रेरित पत्र के अनुसार याजकीय शुश्रूषा के विविध क्षेत्र इस प्रकार है। पहला, आधिकारिक रूप से ईश्वर के वचन की घोषणा करना। दूसरा, ईश्वर की जनता को एकत्र करना, उन्हें एकता में बनाए रखना। तीसरा, संस्कारों द्वारा उनका पालन पोषण करना। चौथा, मुक्ति के मार्ग पर उन्हें सुदृढ़ करना। पांचवा, अपने विविध दौत्यों को निभाने में ईश्वर की जनता को प्रोत्साहित करना। और छठवा, हर एक को अपनी बुलाहट के अनुसार जीवन बिताने में सहायता देना। इसका मतलब जब पुरोहित हमसे मिलते हैं, स्पेशली यूथ लोगों से, तो वे हमें पूछते हैं कि आप आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं और जिन्हें जिस जीवन को जीने की इच्छा है उसमें वे सपोर्ट करते हैं। यदि आप में से कोई चाहते हैं कि आप पुरोहित बनना चाहेंगे या सिस्टर बनना चाहेंगे, समर्पित बनना चाहेंगे और आपको इस ऐसी इच्छा, तीव्र इच्छा है, तो आप आपके पैरिश प्रीस्ट के साथ में जाकर बात कर सकते हैं और वे हमें मार्गदर्शन देंगे और बढ़ावा देंगे कि हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। और साथ ही साथ यदि आपको पारिवारिक जीवन में रुचि है तो इसे भी आप प्रकट करें और पुरोहितगण हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और हमें सहायता करते हुए हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो देखा बच्चों,
इस प्रकार पुरोहित गण अपनी मानवीय कमियों को जानते हुए, ईश्वर पर भरोसा रखते हुए, अपने को दिए हुए जो दौत्य है, कर्तव्य है, उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो हमें किसी भी पुरोहित को उनकी कमियां देखकर उन्हें जज नहीं करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने हम सबको बुलाया है, वे हमें अच्छी तरह से जानते हैं और हमारी कमियों को अनदेखा कर कर प्रभु यीशु मसीह अपनी विशेष वरदानों द्वारा पुरोहितों को लोगों के नेतृत्व करने के लिए बुलाते हैं और वे इसके लिए उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी हमारे जीवन में किसी पुरोहित के बारे में बुरा नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें पुरोहितों के साथ आदर से व्यवहार करना चाहिए और हमसे जैसा भी बनता है हम हमारे सहयोग द्वारा पुरोहितों को उनके कार्यों में मदद करें। तो प्यारे बच्चों, आज से यह निर्णय लें कि हम पुरोहितों का दिल से आदर करेंगे, उनको प्रेम से उनके लिए प्रार्थना करेंगे और हमसे जो भी बनता है उन छोटे छोटे मदद द्वारा हम पुरोहितों को उनकी कर्तव्य निभाने के लिए सहयोगिता देंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस क्लास के अंत में मैं आपको एक अध्याय दूंगी मनन चिंतन करने के लिए। इसे आप पर्सनली पढ़िए। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 19 तक। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 19 तक। और आज हम इस वचन को याद करेंगे। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 9 वाक्य 16। मैं इस पर गर्व नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश मिला है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूँ। फिर एक बार हम बोलेंगे इस वचन को। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 9 वाक्य 16। मैं इस पर गौरव नहीं करता कि मैं सुसमाचार का प्रचार करता हूँ। मुझे तो ऐसा करने का आदेश मिला है। धिक्कार मुझे यदि मैं सुसमाचार का प्रचार न करूँ। इस वचन को आप बार बार बोलकर याद कीजिए। और अब हम हाथ जोड़कर सब पुरोहितों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो हमारे जीवन से जन्म से मृत्यु तक हमारे साथ रहते हैं और हमें परमेश्वर की आशीष दिलाते हैं। आइए हम अब उनके लिए प्रार्थना करें। हे प्यारे प्रभु यीशु नित्य पुरोहित, हम सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु, उन्हें यह कृपा दीजिए कि वे उनके जीवन में पवित्रता में बने रहे और आपके अभिषेक द्वारा वे हर एक कार्य आपकी इच्छा से कर सके। हे प्रभु, पुरोहितगण जो हमारी प्रार्थनाएं आप तक ले आते हैं और आपकी आशीष उनके हाथों द्वारा हम तक आती है, हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमारे जीवन में उनका आदर करें और हमारे कार्यों द्वारा, हमारे त्यागों द्वारा, प्रार्थनाओं द्वारा हम उनका सहयोग दें। हे प्रभु, हम लोगों से जाने अनजाने में पुरोहितों के प्रति जो भी गलतियाँ हुई है उसे माफ़ कीजिए और यह कृपा दीजिए कि हम हमेशा ही इनका आदर करते हुए इनके जीवन के लिए प्रार्थना करें। हे प्रभु, पुरोहितों को इस दुनिया के लिए आशीर्वाद बना दीजिए। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पुरोहितों की माँ पवित्र मरियम, पुरोहितों के लिए प्रार्थना कर। जय यीशु।